इट। अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रो अपने 6 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बनाता है। जॉर्जी छोटे शहर डेरी, मेन की बरसाती सड़कों पर नाव चलाता है, लेकिन यह नाव एक तूफानी नाले में गिर जाती है। जब वो इसे वापस लेने का प्रयास करता है तो जॉर्जी नाले में एक जोकर को देखता है, जो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में पेश करता है। पेनीवाइज जॉर्जी को अपने करीब आने के लिए उकसाता है, फिर उसका हाथ काट देता है और उसे सीवा में खींच लेता है। अगली गर्मियों जून 1989 में बिल और उसके दोस्त रिची टोजिया, एडी कास्प्राक और स्टेन उरिस बड़े गुंडों हेनरी बोवर्स, बिल छागिन्स, पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस से भिड़ जाते हैं। बिल जॉर्जी के लापता होने से अभी भी पीड़ित है। हिसाब लगाता है कि उसके भाई का शरीर बैरेंस नामक दलदली बंजर भूमि में बहकर आया होगा। वो अपने दोस्तों को जांच के लिए भर्ती करता है, यह मानते हुए कि जॉर्जी अभी भी जीवित हो सकता है। बिल के नए सहपाठियों में से एक बेन हेंसकॉम को पता चलता है कि अस्पष्ट त्रासदियों और बच्चों के लापता होने ने सदियों से शहर को त्रस्त कर दिया है। बोवर्स के गिरोह द्वारा निशाना बनाए जाने पर बेन बैरेंस में भाग जाता है और बिल के समूह से मिलता है। उन्हें बेटी रिप्सम नाम की एक लापता लड़की का जूता मिल। बेवली मार्श, एक लड़की जो अपनी कथित संकीर्णता के कारण परेशान रहती है, भी समूह में शामिल हो जाती है। बिल और बेन दोनों के मन में उसके लिए भावनाएं विकसित होती हैं। बाद में समूह अनाथ माइक हेनलॉन को बोवर्स से बचाने के बाद उससे दोस्ती करता है। समूह के प्रत्येक सदस्य ने पेनीवाइज के भयानक रूपों का सामना किया है। एक सिरहीन मरा हुआ लड़का बेन, एक सिंक जो खून उगलता है जिसे केवल बच्चे ही देख सकते हैं, बेवली एक बीमार और सड़ता हुआ कोड़ी, एडी एक परेशान करने वाली पेंटिंग जो जीवित हो रही है, स्टेन माइक के माता पिता जिंदा जल रहे हैं, माइक और जॉर्जी का एक भयावह प्रेत बिल। अब खुद को द लूजर्स क्लब कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि वे सभी एक ही इकाई द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, जिसे वे इट कहते हैं। वे ये निर्धारित करते हैं कि ये उनके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है, जो हर 27 साल में डेयरी के बच्चों को खाने के लिए जागता है और फिर हाइबरनेशन में चला जाता है और सीवर लाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ता है, जो सभी नीबोल्ड स्ट्रीट पर एक परित्यक्त घर के नीचे छिपे एक पुराने पत्थर के कुएं तक जाती हैं। पेनीवाइज द्वारा उन पर हमला करने के बाद समूह उसका सामना करने के लिए घर की ओर बढ़ता है, लेकिन अलग हो जाता है और आतंकित हो जाता है। जब पेनीवाइज बिल से जॉर्जी के बारे में बात करता है तो हारने वाले फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और बेवली पेनीवाइज के सिर में छुरा घोंप देती है, जिससे जोकर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। समूह घर से भाग जाता है और बिखरने लगता है। केवल बिल और बेवली ही पेनीवाइज से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। कुछ सप्ताह बाद बेवली द्वारा अपने यौन रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पिता का सामना करने और उसे अक्षम करने के बाद पेनीवाइज उसका अपहरण कर लेता है। लूजर्स क्लब फिर से इकट्ठा होता है और उसे बचाने के लिए परित्यक्त घर में लौटता है। बोवर्स, जिसने पेनीवाइज द्वारा पागल किए जाने के बाद अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता की हत्या कर दी थी, समूह पर हमला करता है। माइक वापस लड़ता है और बोवर्स को कुएं में धकेल देता है। लूजर्स सीवर में उतरते हैं और पेनीवाइज की भूमिगत खो को ढूंढते हैं, जिसमें सड़े हुए सर्कस के सामान और बच्चों के सामान का एक पहाड़ है, जिसके चारों ओर इसके बच्चों के पीड़ितों के शव हवा में तैर रहे हैं। बेवली, जो अब इसके मुंह के अंदर चमकदार रोशनी के संपर्क में आने के बाद बेहोश हो गई है, बेन द्वारा उसे चूमने पर होश में आती है। बिल जॉर्जी से मिलता है, लेकिन पहचानता है कि वह छद्मवेश में पेनीवाइज है। पेनीवाइज बिल को बंधक बना लेता है और दूसरों को छोड़ने और हाइबरनेशन में जाने की पेशकश करता है यदि वे उसे बिल पर भोजन करने दें। लूजर्स इसे अस्वीकार करते हैं। अपने विभिन्न भय पर काबू पाने के दौरान पेनीवाइज से लड़ते हैं। पेनीवाइज अंततः पराजित हो जाता है और सीवर में और भी गहराई में चला जाता है। बिल घोषणा करता है कि पेनीवाइज अपने हाइबरनेशन के दौरान भूखा रहेगा। जॉर्जी के रेनकोट के अवशेष खोजने के बाद बिल अंततः अपने भाई की मौत को स्वीकार कर लेता है। उसके दोस्त उसे सांत्वना देते हैं।
जैसे ही गर्मी खत्म होती है, बेवली समूह को एक दृष्टि के बारे में बताती है जो उसने कैटेटोनिक अवस्था में देखी थी, जहां उसने उन्हें वयस्कों के रूप में पेनीवाइज से फिर से लड़ते हुए देखा था। हारने वाले खून की कसम खाते हैं कि अगर पेनीवाइज वापस लौटता है तो वे वयस्क के रूप में डेरी लौट आएंगे। दूसरों के अलविदा कहने और तितर बितर होने के बाद बेवली और बिल उसके अगले दिन पोर्टलैंड में अपनी चाची के साथ रहने के लिए जाने पर चर्चा करते हैं। उसके जाने से पहले बिल अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और वे चुंबन करते हैं।